जंग का वक्त आ चुका है। किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। दुश्मन का संहार तय है, लेकिन युद्ध का एक नियम होता है। जंग शुरू करने से पहले यह जरूरी होता है कि पहले सुरक्षा तैयारियों को परख लिया जाए। कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो इसमें यूपी के 19 जिले ही शामिल हैं, लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी, यानी पूरी यूपी को युद्ध के लिए तैयार बनाया जाएगा। ये सायरन हवाई हमले के अलर्ट का है। पूरे देश में कल युद्ध जैसे इमरजेंसी हालात को लेकर तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। वैसे तो सबकी निगाहें पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों के साथ साथ दिल्ली पर होंगी, लेकिन देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी पर किसी तरह का कोई खतरा न आए, इसके लिए योगी सरकार ने मॉक ड्रिल पर अनुमान से कहीं बड़ी तैयारी कर रखी है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। केंद्र सरकार ने यूपी के 19 जिलों में मॉक ड्रिल का आदेश दिया था, लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि मॉक ड्रिल यूपी के सभी 75 जिलों में होगी। मतलब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर जिला युद्ध के लिए रेडी हो। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। युद्ध में हिंद की सेना तो मोर्चे पर दुश्मन को ध्वस्त कर ही देगी, लेकिन जंग के दौरान दुश्मन देश में घुसकर हवाई हमले का दुस्साहस करता है, तो इसके बचाव के लिए तैयारियां जरूरी हैं। कल इसी मकसद से मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले लखनऊ में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया। और यहाँ पर इस तरीके का ये सायरन जो है, अगर ये सायरन बजेगा तो इसका मतलब है कि हवाई हमला जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरीके से अपने आप को बचाना है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी जो टीम है ये मॉक ड्रिल कर रही है और किस तरीके से पूरा बताया जा रहा है। ये बताइए किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग जो है बॉम्ब की है, बॉम्ब थ्रेट की है। बॉम्ब थ्रेट पे जब होता है तो किस तरह शेल्टर लेंगे, किस तरीके से देखिए कान बंद कर रहे हैं। यही पब्लिक को सिखाना है कि कान में कभी टेंशन। अगर हवाई हमला होने वाला है तो किस तरीके से ये लोग जो है नीचे लेटे हुए आपको नजर आ जाएंगे और इन्होंने अपने कानों पे उंगली रखी है। इसका मतलब है ये जो कानों पे उंगली रखी है इसका क्या मतलब है? विस्फोट की आवाज़ इतनी होती, कई बार कान के पर्दे पर भी असर होता है। और पीठ के बल लेटने का मतलब होता है ये पोर्शन आपका वल्नरेबल होता है। पीठ के बल लेटने का मतलब ये होगा कि आपका जो आगे वाला पोर्शन है वो आपका बच जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। मॉक ड्रिल में योगी फोर्स और यूपी की तमाम सिविल एजेंसियां क्या करेंगी, अब ये जान लीजिए। पहला तो ये कि अटैक की वार्निंग देने के लिए युद्ध वाला सायरन बजाया जाएगा। दूसरा, लोगों को जंग के दौरान खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरी तैयारी में बमबारी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने और वहां जाने के बारे में सिखाया जाएगा। चौथी, दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन अटैक से बचने के लिए शहर और गांव में ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। और पांचवा, मिसाइल हमला हो तो बंकर में छिपने और बचने के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कल मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस के लोग इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि जब युद्ध जैसे हालात होंगे तो किसी भी सूरत में डरना नहीं है। लोगों को यह बताया जाएगा कि कैसे खुद की जान बचानी है और कैसे दूसरों की मदद करनी है। सायरन बजे तो क्या करना चाहिए, ब्लैकआउट होने पर क्या करना चाहिए, यह सब बारीकियों के साथ बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेना के दर्जनों कैंटोनमेंट और कई एयरबेस हैं जिन पर दुश्मनों की नापाक नजर रहती है। इसके अलावा यूपी में अयोध्या, प्रयागराज, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ये भी दुश्मनों के रडार पर हो सकते हैं। जाहिर है उन जगहों की रक्षा के साथ साथ वहां रहने वालों की सुरक्षा भी जरूरी है। तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मल्टी रोल यानी हवा, पानी और सतह तीनों पर हमला कर सकता है।
एंटी शिप और एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम इस क्लास के युद्धपोत स्टील्थ तकनीक से लैस हैं, यानी दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। योगी पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाया वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। मॉकड्रिल दरअसल दुश्मन पर प्रहार से पहले खुद को सुरक्षित करने का एक रिहर्सल है। कल होने वाली मॉकड्रिल पाकिस्तान के लिए यह संदेश होगा कि भारत ने दुश्मन के किसी भी हमले के खिलाफ देश के लोगों को तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।